जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म हम कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम आज इतिहास का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जैन धर्म यानी कि जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैन का अर्थ क्या होता है। ये तो धर्म तो है जरूर, लेकिन ये जैन का अर्थ क्या होता है। तो अगर जैन ये अगर शब्द देखा जाए तो ये शब्द है आपका संस्कृत का शब्द है। ठीक, कौन किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के शब्द यानी कि जीन से बना है। ठीक है, संस्कृत का शब्द जीन से ही बना है आपका जैन, और जिसका अर्थ होता है आपका विजेता। यानी कि जैन का अर्थ क्या हो गया? विजेता। अगर संस्कृत में देखें तो वो कहलाएगा जीन, और वही अगर जैन धर्म में कहें तो वो कहलाएगा जैन। जिसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? संस्कृत में भी इसका अर्थ जो है विजेता होगा, और जैन धर्म में भी जो है जैन का अर्थ क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। जैन धर्म जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जैन धर्म जो है किस पे केंद्रित होगा? तो ये जैन धर्म केंद्रित होता है अहिंसा के ऊपर। अहिंसा कहने का अर्थ ये हो गया कि आपको इसमें जो है आपको मारपीट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। यानी कि जो है आपको अहिंसा के ऊपर जो है इसका क्या है? मुख्य केंद्र है। किसका मुख्य केंद्र है? तो जैन धर्म का जो है वो मुख्य केंद्र क्या होगा? वह अहिंसा होगा। इसका जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे? ठीक है, अगर जैन धर्म का संस्थापक देखा जाए तो संस्थापक जो है इन आपको यानी संस्थापक कहने का अर्थ ये है कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया। जैन धर्म का स्थापना किसने किया? तो इनकी स्थापना किए थे ऋषभदेव। किसने किन्होंने किया था? ऋषभ देव ने किया था। और ये ऋषभदेव जो होंगे वो जैन धर्म के पहले गुरु, या इसी को जो है वो तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि प्रथम गुरु कौन हो जाएंगे? तो प्रथम गुरु हो जाएंगे, यानी प्रथम गुरु बोले या जैन धर्म में जो है वह गुरु शब्द के लिए जो है तीर्थंकर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैन धर्म का जो है संस्थापक होंगे ऋषभ देव, और ऋषभ देव ही जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाएंगे। जैन धर्म के जो है प्रवर्तक को ही तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ ये होता है, यानी कि ये क्या होंगे? पहले तीर्थंकर होंगे। ठीक, यानी कि पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। देखिए तीर्थंकर का अर्थ क्या हो गया? तीर्थंकर का अर्थ हो गया कि आपको समय से जो है, जो भी समय के साथ, या इसका अर्थ एक तरह से इस तरह से समझा जाए कि दुख से परे संसार का जो भी रूप सागर है उसको पार कराने वाला ही क्या कहलाएगा? तीर्थंकर कहलाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि तीर्थंकर का अर्थ जो है जो आपको गुरु की तरह माना गया है। ठीक है, यानी तीर्थंकर हम उसे भी कह सकते हैं जैन धर्म में जिसने जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। ठीक है, जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा वह क्या कहलाएगा? वह आपको तीर्थंकर कहलाएगा। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन होंगे? तो आपको ऋषभ देव होंगे, और ऋषभ देव ही जो है आपको जैन धर्म के क्या होंगे? संस्थापक कहे जाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी जो है ये आपका ऋषभ देव जो होंगे, इन्हें जो है वह देखिए जैन धर्म में जो मतलब गुरु होंगे उन्हें कहा जाएगा तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल मिलाकर के कुल जो है वो 24 तीर्थंकर होंगे, जिसमें पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ देव। हमें जो है वो 2 से लेकर के 22 तक जो है वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी मैं क्लास के मतलब अंतिम जब जैन धर्म समाप्त होगा उसके पहले मैं बता दूंगा, मतलब जो जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम 23वें प्रथम तीर्थंकर पढ़ेंगे, उसके बाद 23वें तीर्थंकर पढ़ेंगे, और फिर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण 24वें तीर्थंकर होते हैं जो कि महावीर स्वामी होते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर का सिर्फ प्रश्न यही आता है कि आपको जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव, और जो संस्थापक करेगा वही होगा प्रथम तीर्थंकर। और तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जो मोक्ष का प्राप्ति कर लेगा उसे जो हम तीर्थंकर कहेंगे। तो ऋषभ देव को जैसे ये तीर्थंकर हो गया। एक जैन धर्म में जो होता है एक निर्वाण शब्द होता है। क्या शब्द होता है? निर्वाण। निर्वाण कहने का अर्थ क्या है? निर्वाण कहने का अर्थ होता है मृत्यु। यानी इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, उसे जो है जैन धर्म में क्या कहा जाएगा? निर्वाण कहा जाएगा। तो ऋषभदेव को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था हिमालय पर्वत पर। कहाँ प्राप्त होगा? हिमालय पर्वत पर जो है वह इन्हें निर्वाण प्राप्त होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रथम तीर्थंकर जो संस्थापक होगा, इसके बाद जो है वह जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जैन धर्म में
कुल तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म में तीर्थंकर कितने होंगे, तो तीर्थंकर जो होंगे वह 24 होंगे। कितने होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे। और जिसमें जो है आपको 23वें तीर्थंकर जो है वह पारसनाथ होंगे। कौन होंगे, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर जो होंगे वो आपको पारसनाथ होंगे। और यही पारसनाथ जो है और राजा अश्वसेन के यहाँ जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वाराणसी में। और राजा अश्वसेन के जो है इक्ष्वाकु वंश से ये संबंधित रखते हैं। कौन, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था, पारसनाथ था, ठीक है, पारसनाथ था। पारसनाथ जो है वह, इनका जन्म कहाँ होगा, तो इनका जन्म जो है वह वाराणसी में होगा, ठीक है। जन्म कहाँ होगा, तो जन्म होगा आपका वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, वाराणसी जो है आपको वह पड़ेगा यूपी में। क्लियर है, वाराणसी में जो है इनका जन्म होगा। और यह जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन से जो है वह संबंधित है, ठीक, यानी कि राजा अश्वसेन के यहाँ जो है इनका जन्म होता है। आपको पारसनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होंगे, किस राजा के यहाँ, तो राजा अश्वसेन, राजा अश्वसेन। और राजा अश्वसेन जो है वह किस वंश से संबंधित है, तो यह आपको इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, तो इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु वंश। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव होंगे, जो जैन धर्म का स्थापना करेंगे। और इनकी जो है मृत्यु यानी कि निर्वाण होगा आपको हिमालय पर्वत पर। और तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जो कि मोक्ष की प्राप्ति जिन्हें हो गई है उन्हें हम तीर्थंकर कहेंगे। जैन धर्म में टोटल जो है वो कितने तीर्थंकर होंगे, यानी कितने गुरु होंगे, तो 24, जिसमें 23वें तीर्थंकर जो है वह पारसनाथ होते हैं, जिसका जन्म जो है वाराणसी में होता है। और यह वाराणसी में जो है राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म होता है। और राजा अश्वसेन जो है वह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। तो ये जो 23वें तीर्थंकर होंगे पारसनाथ, ये 23वें तीर्थंकर जो होंगे पारसनाथ, पारसनाथ तो अगर तीर्थंकर बने हैं तो इन्हें जो है वह ज्ञान की प्राप्ति भी हुई होगी। तो इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है आपको झारखंड में, ठीक है, जो बिहार से अभी अलग हुआ है झारखंड, झारखंड में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह झारखंड में जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको सम्मेत शिखर, शिखर मतलब पर्वत, ठीक है, किस कौन सा पर्वत पे इनका ज्ञान का प्राप्ति होगा, तो सम्मेत शिखर, सम्मेत शिखर पर जो है इनका ज्ञान का प्राप्ति होगा। और यह सम्मेत शिखर कहाँ है, आपका झारखंड में है। और यह सम्मेत शिखर पे इनका ज्ञान का प्राप्ति होता है, इसलिए इस सम्मेत शिखर को जो है बाद में इन्हें जो है किस नाम से जाना जाएगा, तो पारसनाथ की चोटी के नाम से जाना जाएगा। पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सम्मेत शिखर, जहाँ पे जो है वह पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर होंगे जैन धर्म के, उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको झारखंड के सम्मेत शिखर पर। और उसी को जो है वह बाद में पारसनाथ की चोटी के नाम से जो है वह जाना जाएगा इनके नाम पे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पारसनाथ जो होंगे, ठीक है, यह जो है वह 4 धर्म दिए, यानी कि 4 बातें जो है वह जैन धर्म में बताया है इन्होंने, जिन्हें जो है वो चतुरायन धर्म कहा गया। तो पारसनाथ के द्वारा जो चतुरायन धर्म दिया जाता है, क्या दिया जाएगा इनके द्वारा, चतुरायन धर्म दिया जाएगा। और यह चतुरायन धर्म में क्या क्या बातें हैं वो हम डिटेल से अभी देखेंगे। और यही आगे चल करके जो है पंचायन धर्म बन जाएगा, जो महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम पंचायन धर्म समझेंगे। देखिए, चतुरायन धर्म में जो है सबसे पहला लिखा गया है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। यानी कि अगर आप जैन धर्म अपनाते हैं तो जैन धर्म में जो है आपको क्या नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। जैन धर्म में क्या नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, यानी कि झूठ नहीं बोलना है। और जब झूठ नहीं बोलिएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको सत्य कहा जाएगा, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, इसको क्या कहा जाएगा, सत्य कहा जाएगा। दूसरा, चतुरायन धर्म के अंतर्गत दूसरा जो है वह कहा गया कि आपको धन का संग्रह नहीं करना है। बौद्ध धर्म में भी ऐसा कहा गया था कि धन का सॉरी, धन का संग्रह नहीं करना है। अच्छा बताइए, हमने बौद्ध धर्म में बताया था जब धन का जो है संग्रह नहीं करना है
तो उसे क्या कहा गया था वहां पे? तो वहां पे कहा गया था अपरिग्रह, और यहाँ भी कहा जाएगा आपको अपरिग्रह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपरिग्रह कहा जाएगा। तीसरा जो है वो कहा गया चतुरायन धर्म में पारसनाथ के द्वारा कि आपको चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब सभी जो है वह इच्छा को जो है वह बढ़ाता है। बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था ये समानता, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम समानता पढ़ेंगे तो वहां से हम डिटेल देखेंगे। बौद्ध धर्म हमने समाप्त कर दिया है, जैन धर्म अभी हम पढ़ रहे हैं। जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो वहां हम क्लियर कर देंगे आपको। तो चोरी नहीं करनी है, जब चोरी नहीं करना है तो इसे कहा गया अस्तेय। क्या कहा गया? अस्तेय कहा गया। चौथा जो चतुरायन धर्म में जो आएगा वह कहलाएगा आपको हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है। और जब हिंसा नहीं करना है यानी कि आपको मारपीट नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो इसे कहा जाएगा आपको अहिंसा। हिंसा नहीं करना है तो अहिंसा। यानी कि पारसनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होंगे उनके द्वारा जो है चतुरायन धर्म दिया जाएगा। और यह चतुरायन धर्म के अंतर्गत बोला गया है पहला कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यानी सत्य बोलना है। धन संग्रह नहीं करना है, उसे शब्द जो है वह अपरिग्रह कहा गया। चोरी नहीं करनी है, अस्तेय कहा गया। हिंसा नहीं करनी है तो अहिंसा कहा गया। बात समझ में आए? अहिंसा का मतलब हो गया जैसे जानबूझकर या अनजाने में भी किसी भी प्रकार का हिंसा आपको नहीं करना है। ठीक है। अस्तेय का अर्थ एक तरह से और समझे इस तरह से, तो किसी व्यक्ति की कोई भी वस्तु जो है बिना उसकी इच्छा का जो है ग्रहण नहीं करना है, और ना ही ऐसी आपको इच्छा रखना है कि हाँ चलिए उसके पास ये वस्तु है तो हम उसको ग्रहण, मतलब अपने मन में जो है ये प्रकट भी नहीं होने देना है। वो पारसनाथ का कहना था जो 23वें तीर्थंकर थे। धन संग्रह नहीं करना है, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का संग्रह, धन ही सिर्फ नहीं किसी प्रकार का, यानी घर, जैसे आज के डेट में क्या होता है कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ठीक है, बड़े महल होने चाहिए, बड़ी घर होने चाहिए, तो ये सब इच्छा इससे जागृत होती है। ठीक है। जब हम आगे जैन धर्म में पढ़ेंगे तो इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है जब हम देखेंगे तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तब आपको कुछ कुछ लगेगा कि दोनों में सेम ही चीज है। ठीक है। इसलिए जो है किसी प्रकार का जो इसमें भी धन संग्रह नहीं करने के लिए कहा गया, और बौद्ध धर्म में भी आपको धन संग्रह नहीं करने के लिए कहा गया। और झूठ नहीं बोलना है, यानी कि आपको जो हमेशा क्या करना है, सदा सत्य बोलना है। यानी कि पारसनाथ की चतुरायन धर्म समझ में आ गया। यही पारसनाथ का जो चतुरायन धर्म है, ठीक है, इसके बाद जो है ये तो चूंकि 23वें तीर्थंकर होंगे, तो ये 23वें तीर्थंकर होंगे तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। जैन धर्म में कैमे तीर्थंकर हो जाएंगे? 24वें तीर्थंकर। यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन होंगे? 24वें तीर्थंकर जो होंगे वो आपको होंगे महावीर स्वामी। कौन होंगे? महावीर स्वामी। और यही महावीर स्वामी जो है, यही महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के जो है वह वास्तविक संस्थापक माने जाएंगे। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। लेकिन वही पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तब ऋषभदेव होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो जब 24वें तीर्थंकर जब महावीर स्वामी बनते हैं तो ये पारसनाथ का जो चतुरायन धर्म जो है इसी में जो है एक शब्द ऐड कर देंगे, वह कहलाएगा आपको ब्रह्मचर्य। क्या कहलाएगा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ करके इस चतुरायन धर्म को जो है वो महावीर स्वामी क्या बना देंगे? पंचायन धर्म बना देंगे। ब्रह्मचर्य कहने का अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्मचर्य व्रत को जो है वह सख्ती से पालन करना है, यानी कि आपको विवाह नहीं करनी है। ठीक है। और इसी को जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा एक शब्द ऐड कर दिया गया। एक इनके द्वारा किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। और इसी चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जब जोड़ दिया जाता है तब इसे कहा जाता है पंचायन धर्म। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपको पंचायन धर्म। क्लियर है? यानी कि चतुरायन धर्म और पंचायन धर्म में समझ में आ रहा है। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि पंचायन धर्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया आपको महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? महावीर स्वामी के द्वारा। लेकिन वही अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चतुरायन धर्म किसने दिया है, तो वह आपको पारसनाथ के द्वारा दिया गया जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी होंगे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन होंगे? तो 24वें तीर्थंकर होंगे महावीर स्वामी। कौन होंगे? महावीर स्वामी। और यही महावीर स्वामी जो रहेंगे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाएंगे? वास्तविक संस्थापक माने जाएंगे। देखिए, जैन धर्म में जो टोटल जो है वो तीर्थंकर कितने हुए? जैसा कि हमने बताया आपको 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ये समय समय पर जो है, समय समय पर क्या करेंगे कि जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जैन धर्म का जो है वास्तविक अगर रूप किसी ने समझाया है तो वह 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने समझाया है। इसलिए जो है वह वास्तविक संस्थापक जो है वह महावीर स्वामी को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम थोड़ा समझते हैं कि महावीर स्वामी जो होंगे इनका जो है वह फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, महावीर स्वामी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, चलिए महावीर स्वामी का जो है हम बीच में लिखते हैं और इसी के इर्द गिर्द जो है इनके पिता कौन होंगे, इनके माता कौन होंगे, बड़े भाई का क्या नाम होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनका जो है अगर विवाह होता है तो उनका क्या नाम था, इनका पुत्र है कि नहीं है, पुत्री है कि नहीं है, वो सारा डिटेल हम देखते हैं। तो महावीर स्वामी जो होंगे, चलिए इसको पहले हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। चलिए कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये हो गए महावीर स्वामी सेंटर में। अभी इनके इर्द गिर्द देखेंगे कि इनके पिता कौन, माता कौन। तो इनके जो आपको पिता जो है, इनके पिता का नाम रहेगा सिद्धार्थ। ठीक है, पिता कौन हो जाएंगे? पिता जो होंगे वो उनका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और ये पिता जो सिद्धार्थ होंगे वह ज्ञातक कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे? ज्ञातक कुल के राजा थे। ठीक है, ज्ञातक कुल के राजा होंगे कौन? आपको सिद्धार्थ। और ये एक राजा के पुत्र होते हैं महावीर स्वामी। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध जो है वह वो भी एक राजा के पुत्र थे, उसी प्रकार से जो है महावीर स्वामी भी जो है वह ज्ञातक कुल के राजा, ठीक है, सिद्धार्थ के क्या है? पुत्र है। क्लियर है? अभी इनका माता का क्या नाम है? ठीक है, माता का जो नाम है, माता जो होंगे वो त्रिशला होंगे। कौन होंगे माता? माता जो है वो त्रिशला है, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। ठीक है, यह कौन है? चेतक की बहन है। चेतक की बहन। चेतक कौन होंगे? चेतक जो है वह लिच्छवी नरेश की, यह होंगे आपको लिच्छवी नरेश। ठीक है, लिच्छवी नरेश। ठीक है, लिच्छवी नरेश। लिच्छवी नरेश की बहन, ठीक है, चेतक, लिच्छवी नरेश जो चेतक होंगे उनकी बहन होंगी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की कौन होंगी? माता होंगी। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अच्छा, इनका जो है एक भाई भी था। ठीक है, इनका एक भाई भी होगा और जिनका नाम रहेगा नंदी बर्मन। क्या नाम होगा इनके भाई का? इनका भाई का नाम होगा नंदी बर्मन। क्लियर है? नंदी बर्मन। अगर इनका महावीर स्वामी का बचपन का नाम अगर देखा जाए, ठीक है, बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान क्या होगा? वर्धमान जो है वह इनका बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम रहेगा वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? ठीक, इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को चलिए बीसी लिख देते हैं। 540 ईसा पूर्व जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होगा? 540 ईसा पूर्व जो है वह वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ठीक है, वैशाली कहाँ? चलिए पहले कुंड ग्राम लिख देते हैं, कुंड ग्राम। और यह कुंड ग्राम कहाँ है? ठीक है, तो वैशाली के निकट है, यानी कि यह है आपका वैशाली के निकट। ठीक, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम में जो कि वैशाली के निकट है। अच्छा, महावीर स्वामी की जो है पत्नी भी थी। इससे क्या पता चलता है कि इनका विवाह हुआ था? तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। जब विवाह होगा, पत्नी है तो इनकी जो है बेटी भी होगी।
क्लियर है, इनकी क्या हो गई, बेटी भी। अच्छा, ये वर्धमान जो है बचपन का नाम है, ये याद रखिएगा, बचपन का ये नाम है। ठीक है, तो इनकी बेटी भी होगी, तो इनके बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। और इनकी बेटी का जो है विवाह हुआ था, इनके पति का नाम होगा, ठीक है, यानी कि इनके जो पति होंगे, प्रियदर्शनी के पति जो होंगे, यह होंगे आपको जमाली, या जमाली। और यही जमाली जो होंगे वह जैन धर्म के जो है पहले भिक्षुक बनेंगे। ठीक है, पहले भिक्षुक कौन बनेंगे, आपका महावीर स्वामी के दामाद यानी कि जमाली। ये तो जब इनके बेटी के पति हैं तो महावीर स्वामी के कौन हो जाएंगे, जमाली दामाद हो जाएंगे। तो ये जो है मोटा मोटी देखा जाए तो महावीर स्वामी का जो है पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, कि महावीर स्वामी का जो है वह पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञाता कुल के राजा थे। माता का नाम त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनका एक भाई भी है जिनका नाम है आपका नंदी बर्मन। साथ ही साथ अगर देखें तो आपको महावीर स्वामी के जो है बचपन का नाम जो है वो वर्धमान होता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका नाम जो है वो महावीर स्वामी होता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व जो है वह कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट है। महावीर स्वामी की विवाह भी हुई थी, और इनके विवाह जो है वह यशोदा के साथ हुआ था। और यशोदा के और महावीर स्वामी के जो है एक बेटी भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का जो है पति होता है वह जमाली, यानी कि महावीर स्वामी का दामाद होगा जमाली, जो कि जैन धर्म का प्रथम भिक्षु जो है वह जमाली होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। अभी जो है ये महावीर स्वामी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो अभी तो ये ऐसे तो महावीर स्वामी बन नहीं गए, ठीक है, इतने बड़े तीर्थंकर तो हुए नहीं। ठीक, तब इसमें जैसे कहा गया है कि आपको घर जो है किसी प्रकार धन संग्रह नहीं करना है, जैसे 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ के द्वारा बता दिया गया था। तो महावीर स्वामी जो है चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों में जो है वो क्या कहा गया है कि आपको घर का जो है वह त्याग करना है। तो महावीर स्वामी जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में, कब, यानी कि जब इनकी उम्र 30 वर्ष होती है, तो 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई जो है नंदी बर्मन से क्या करेंगे, परमिशन लेंगे कि हम जो है घर को त्यागना चाहते हैं। ठीक है, नंदी बर्मन से क्या लेंगे, परमिशन लेंगे, और कहेंगे कि हम जो है वह घर को त्यागना चाहते हैं। और नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर के क्या करेंगे, महावीर स्वामी जो है घर को त्याग देंगे। ठीक है, यानी कि घर त्याग कहने का अर्थ ये हो गया कि अभी जो है इनको माता पिता पत्नी बेटी किसी से जो है कुछ मोह माया या पारिवारिक रिश्ता जो है वह नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गया। अभी भी जो जैन धर्म में जो मतलब भिक्षु होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना घर द्वार सब कुछ जो है माता पिता सभी को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो महावीर स्वामी भी जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेंगे कि हम जो है घर को त्यागना चाहते हैं। और यह जब घर को त्यागेंगे तो त्यागे हैं किस लिए भाई, तो त्यागे हैं ये आपको कठोर तपस्या करने के लिए। तब महावीर स्वामी जो है वह जाम्भिक ग्राम में जो है एक साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, तिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, कठोर तपस्या करेंगे। ठीक है, कहाँ तपस्या करेंगे, आपको जाम्भिक ग्राम में। ठीक है, यह तपस्या जो है 12 साल तक कठोर तपस्या करेंगे। ठीक है, कहाँ तपस्या करेंगे, तो जाम्भिक ग्राम में। ठीक है, आपको जाम्भिक ग्राम में, जाम्भिक ग्राम। ठीक है, जाम्भिक ग्राम में जो है आपको किस नदी के किनारे, तो त्रिजुपालिका नदी के किनारे, त्रिजुपालिका नदी के किनारे क्या करते हैं, 12 साल का कठोर तपस्या करते हैं। ठीक, और इसी तपस्या के बाद, ठीक है, महावीर स्वामी को क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, 12 साल की क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। तपस्या के बाद जो है वो क्या होगा, इन्हें जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किन्हें हो गई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने साल के तपस्या के उपरांत, तो 12 साल के कठोर तपस्या के उपरांत जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति को कहा जाएगा कैवल्य। क्या कहा जाएगा, ज्ञान प्राप्ति को जो है कहा जाएगा कैवल्य। यानी कि जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ उसे क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया।
क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी कि महावीर स्वामी जो है अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेंगे 30 वर्ष की अवस्था में कि हम जो है घर को त्यागना चाहते हैं, और घर त्याग करके जो है वह जाम्बी ग्राम पहुंचेंगे जो कि त्रिजुपालिका नदी के तट पर है। और 12 साल का कठोर तपस्या करने के उपरांत जो है, ठीक है, 12 साल कठोर तपस्या करने के उपरांत जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति को जो है वह कैवल्य कहा जाता है। इसे प्रश्न पूछ सकता है आपको कि कैवल्य जो है वो क्या है? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसी को कैवल्य कहा गया। क्लियर है? उसी को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। क्योंकि महात्मा बुद्ध भी जो है एक वृक्ष के नीचे जो है वह तपस्या किए थे, और महावीर स्वामी भी जो है एक वृक्ष के नीचे ही तपस्या किए थे। महात्मा बुद्ध जो है वह पीपल के पेड़ के नीचे जो है वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, और महावीर स्वामी जो है वह साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल, जिसे जो है वह बरगद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरगद। यानी कि साल वृक्ष के नीचे जो है वह 12 साल का कठोर तपस्या करेंगे, जिसके उपरांत जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है कैवलिन। ठीक है, इन्हें फिर कई नाम से जाना जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध को जो है कई नाम से कनक मुनि तथागत कहा गया, एशिया का पुंज कहा गया, उसी प्रकार से जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्हें कहा जाएगा कैवलिन। क्या कहा जाएगा? कैवलिन कहा जाएगा। साथ ही साथ इन्हें कहा जाएगा जिन। ठीक है, साथ ही साथ और क्या कहा जाएगा? निग्रोध कहा जाएगा। निग्रोध कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? जिन का अर्थ हो गया आपका, इसका तो अर्थ हो गया आपको मैं पहले ही बताया था, इसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ हो गया विजेता, और निग्रोध का अर्थ हो गया आपको बंधन से मुक्त। बंधन मतलब कौन सा बंधन? यानी कि घर द्वार, माता पिता, पत्नी, बेटी, उस बंधन से, यानी पारिवारिक बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसलिए इन्हें जो है वह क्या कहा गया? निग्रोध कहा गया। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? अभी ये जो जाम्भी ग्राम जो है, ठीक है, ये आपको पता नहीं चल रहा है कि जाम्भी ग्राम किस जगह का नाम है। तो अभी जो है ये जाम्भी ग्राम अभी वर्तमान में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको झारखंड में जब जाएंगे तो हजारीबाग जगह का नाम। ठीक है, किस जगह का नाम है? हजारीबाग। तो जाम्भी ग्राम को जो है अभी किस नाम से जाना जाता है? तो हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिजुपालिका नदी जो है, इसकी पहचान जो है वह बराकर नदी से की जाती है। किस नदी से? बराकर नदी से। बराकर नदी से। और यह बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है आपकी दामोदर नदी की। यानी दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदी है आपको यह बराकर नदी। और इसी बराकर नदी अभी कहा जाता है, पहले किस नाम से जाना जाता था? त्रिजुपालिका नदी से नाम से जाना जाता है। यही त्रिजुपालिका नदी के तट पर जो है एक साल वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे जो है 12 साल कठोर तपस्या करते हैं महावीर स्वामी, तब जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी को जो है कैवलिन कहा जाता है, जीन कहा जाता है, और निग्रोध कहा जाता है। ठीक है, जीन का अर्थ होता है मतलब विजेता, यानी कि वो जो है वो विजेता हो गए, अभी बंधन से मुक्त हो गए अभी ज्ञान प्राप्ति के बाद। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये भी जो है वो उपदेश देना स्टार्ट करेंगे, इनका भी जो है वह शिष्य होंगे। ठीक है, चलिए अब उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। तो इन्होंने जो है वो पहला उपदेश जो है वो राजगीर में जो है बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर जो है वह दिया था। ठीक है, पहला उपदेश देंगे। जैसे महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवलिन कहलाने लगे, निग्रोध कहलाने लगे, जीन कहलाने लगे। ठीक है, तब ये क्या करेंगे? उपदेश देंगे। तो जब उपदेश देंगे तो पहला उपदेश जो है वो पूछता है एग्जाम में। ठीक, पहला उपदेश, तो पहला जैसे महात्मा बुद्ध जो है वो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे अपने 5 मित्रों को, जिसे महाधर्म परिवर्तन कहा गया था। उसी प्रकार से जो है महावीर स्वामी भी जो है वो अपना पहला उपदेश देते हैं। और यह पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो यह आपको देते हैं राजगीर में। पहला उपदेश कहाँ देंगे? तो यह उपदेश देंगे आपको राजगीर में।
ठीक है, राजगीर में किस जगह पे? तो बितुलांचल पहाड़ी पर, बितुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, ये आपको बिहार में है, बितुलांचल पहाड़ी पर। और यह पहाड़ी जो है किस नदी के किनारे है? तो अगर नदी देखा जाए तो यह आपको बराकर नदी है। जो आपको तिरजुपालिका नदी था उसी का नाम तो बराकर नदी है ना। ठीक है, यह किस नदी पर? तो बराकर नदी, जिसको कि तिरजुपालिका नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर जो है इन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया। अब जब पहला उपदेश दिया तो उसकी भाषा क्या थी? प्रश्न आता है। तो जो पहला उपदेश देते हैं उनकी भाषा थी प्राकृतिक भाषा। क्या थी? प्राकृतिक भाषा, जिसे जो है वह अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। कौन सा भाषा कहेंगे इसे? अर्धमगही भाषा। क्लियर है? यानी प्राकृतिक भाषा को ही क्या कहा जाता है? अर्धमगही भाषा कहा जाता है। और इसी प्राकृतिक भाषा में जो है वो महावीर स्वामी क्या करेंगे? अपना पहला उपदेश देंगे। अब बात रहा पहला उपदेश जब राजगीर में दे रहे हैं तो अंतिम उपदेश कब देंगे? ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश जो है वह पावापुरी में देते हैं। अंतिम उपदेश कहां देंगे? पावापुरी में, पावापुरी में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि प्रथम उपदेश देंगे राजगीर में और अंतिम उपदेश देंगे पावापुरी में। यहां तक क्लियर है? ठीक, यानी जब ज्ञान का प्राप्ति होगा तो उपदेश देना प्रारंभ हो जाएगा। और यह उपदेश प्रश्न आता है यहाँ पे, प्रथम उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया। यहां तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उपदेश दिए, पहला उपदेश कहाँ यह हम समझ लिए, अंतिम उपदेश भी देख लिए। तो महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु होगा, यानी कि ये तो गुरु हो गए, तीर्थंकर हो गए, तो जो पहला भिक्षु होगा, हमने आपको पहले ही बताया, इनका जो पहला भिक्षु जो होता है जिनका नाम होता है जमाली। और ये जमाली कौन होंगे? यह जमाली जो है वो प्रियदर्शनी के पति यानी कि महावीर स्वामी के दामाद जो होंगे वही इनके क्या बन जाते हैं? पहले भिक्षुक बनते हैं। किनके पहले भिक्षुक बनेंगे? तो महावीर स्वामी के पहले भिक्षुक जो है वह इन्हीं के दामाद जमाली बनते हैं। ठीक है, यह हो गया तो भिक्षु यानी कि मेल मेल भिक्षु यानी कि पुरुष भिक्षु। वही अगर महिला भिक्षुनी का हम बात करें, महिला जो भिक्षु होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? भिक्षुनी कहेंगे। तो जो पहला जो महिला भिक्षुनी, यानी महिला नहीं बोलते हैं, यानी पहला हम भिक्षुनी डायरेक्ट बोलते हैं। तो पहला जो भिक्षुनी होंगी उनका नाम होगा चंपा। क्या नाम होगा? चंपा नाम होगा। ठीक है, जो कि ये चंपा जो होंगी वो राजा दही वाहन की बहन होगी। किस राजा की बहन है? तो राजा दही वाहन। ठीक है, दधी वाहन इनके क्या होंगे? इनके बहन होंगे। राजा दधी वाहन के बहन होंगे जो महावीर स्वामी के पहले, ठीक है, भिक्षुनी होंगी यानी कि महिला भिक्षु होंगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आपको ये भी बता दिया था कि आपको जो है वह ये महावीर स्वामी जो होंगे 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने पारसनाथ के ही जो है वह क्या करेंगे? चतुरायन धर्म में जो है ब्रह्मचर्य सब जोड़ करके जो है पंचायन धर्म देते हैं। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम एक कहानी की तरह याद रखिए कि जो है वह 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो उन्होंने क्या किया? इनके माता पिता कौन थे? भाई का नाम क्या था? इनका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर विवाह हुआ था तो इनके पत्नी का नाम क्या था? इनकी पुत्री एक थी, तो पुत्री जब थी तो पुत्री का भी विवाह हुआ, तो इनका दामाद का क्या नाम? और जो दामाद होंगे वही जो है इनके प्रथम भिक्षु होंगे। सिंपल सा चीज है। अब घर का त्याग करेंगे तभी तो तीर्थंकर बनेंगे। घर का त्याग करेंगे तो तपस्या करेंगे। तपस्या कहाँ पे करेंगे? किस नदी के किनारे करेंगे? किस पहाड़ी पे करेंगे? क्लियर है? यही सब एग्जाम में जो है वह पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म में जो है वो 5 श्रेणियां थी। ठीक है, श्रेणियां मतलब एक तरह से कह सकते हैं पद। जैसे एक राजा का पद होता है, उसके नीचे महामंत्री होते हैं, उसके नीचे मतलब अन्य मंत्री होते हैं, तब जाकर के सैनिक होते हैं। या अभी आप देखेंगे तो पहले भारत में सबसे बड़ा पद जो है वह राष्ट्रपति का है, फिर प्रधानमंत्री का है।
क्लियर है। उसी पर सॉरी राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मतलब इस प्रकार से अन्य मंत्री होते हैं। तो उसी प्रकार से जो है वो जैन धर्म में भी जो है वो क्या थे, 5 तरह के जो है वो श्रेणियां में बटे हुए थे। जैन धर्म की 5 श्रेणियां। कितने श्रेणियां थे जैन धर्म में? 5 श्रेणियां थी। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 श्रेणियां कौन कौन थे। ठीक है, जैन धर्म में जब 5 श्रेणियां होंगे, वो 5 श्रेणियां कौन कौन होंगे? ठीक है, तो पहला श्रेणी जो होंगे, यानी पहले जो प्रथम श्रेणी पे जो रहेंगे, उन्हें कहा जाएगा तीर्थंकर। और तीर्थंकर जो होंगे वो सबसे टॉप पे होंगे। तीर्थंकर क्या होंगे? सबसे टॉप पे होंगे। अर्थ हम समझा रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज से, उसके बाद हम अर्थ को समझते चलेंगे। दूसरे जो पद पे कहे या दूसरे श्रेणी के जो होंगे, उन्हें कहा जाएगा आहर्त। क्या कहा जाएगा? आहर्त। तीसरे श्रेणी के जो होंगे, उन्हें कहा जाएगा आचार्य। क्या कहा जाएगा? आचार्य कहा जाएगा। चौथे श्रेणी पे जो होंगे, उन्हें कहा जाएगा उपाध्याय। क्या कहा जाएगा? उपाध्याय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपाध्याय कहा जाएगा। और जो पांचवें और अंतिम श्रेणी पर होंगे, उन्हें कहा जाएगा साधु। क्या कहा जाएगा? साधु कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? यानी कि जैन धर्म के जो है वो टोटल 5 श्रेणियां होंगे। पहले श्रेणी पे जो है सबसे टॉप मोस्ट जो होंगे, उन्हें कहा जाएगा तीर्थंकर। और तीर्थंकर का अर्थ हमने पहले ही समझाया कि तीर्थंकर का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, ठीक है, या वह गुरु जो क्या हो, जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, उसे हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। वह जिसने क्या किया हो? मोक्ष की प्राप्ति की हो। मोक्ष की क्या करेगा? प्राप्ति करेगा। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जो कर लिया है, मोक्ष की प्राप्ति जो कर लिया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तीर्थंकर कहेंगे। समझ में आया? अहर्त का मतलब होता है वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। क्या? वह जो क्या हो? निर्वाण की प्राप्ति की ओर, निर्वाण की प्राप्ति की ओर क्या हो? अग्रसर। देखिए अभी हम समझाएंगे कि निर्वाण क्या होता है, कि ओर क्या है? अग्रसर। देखिए निर्वाण कहने का अर्थ होता है कि मृत्यु। ठीक है, जैसे हमने पहले ही बताया, निर्वाण का अर्थ ही होता है मृत्यु। यानी कि वैसा व्यक्ति, इसमें जैन धर्म जब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया है क्या, कि आप जो है पुनर्जन्म, इसमें भी अच्छा नहीं माना गया। और कहा गया है कि जब आपका अंतिम समय आए, तो आप अपने शरीर को जो है इतना कष्ट दीजिए, इतना कष्ट दीजिए कि वह पुनर्जन्म, मतलब जो अगला जन्म होगा, वह लेने से जो है वह मतलब डरे। मतलब इतना अपने आप के शरीर को जो है वह कष्ट दीजिए। तो उसे जो है मतलब जब निर्वाण प्राप्ति की ओर जब अग्रसर होता है, तो जैन धर्म में जितने जो बड़े तीर्थंकर होंगे या जितने बड़े गुरु होंगे, वह खाना पीना छोड़ देंगे, अपने शरीर को जो है वह कष्ट देंगे। जब उन्हें लगेगा कि हम जो है वह मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना पीना छोड़ देंगे, सब कुछ जो है वह छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसी को कहा गया है क्या? अहर्त कहा गया है। यानी जैन धर्म में एग्जाम में आ सकता है कि अहर्त का अर्थ क्या है। तो अहर्त का मतलब वह होता है कि जब वो व्यक्ति जब मरने की स्थिति में आ जाए, यानी कि जब अंतिम समय उनका आता है, ठीक है, या निर्वाण की ओर जब पहुंच जाते हैं, निर्वाण की ओर पहुंचने वाले होते हैं, तो उसी को कहा जाता है अहर्त। यहां तक क्लियर है? आचार्य का अर्थ होता है कि जैन भिक्षुओं के समूह का जो प्रमुख होगा। यानी कि जैन भिक्षु जो होंगे, यानी इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, उनका जो प्रधान होगा, उन्हें कहा जाएगा, जैन धर्म में आचार्य कहा जाएगा। तो चलिए आचार्य कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जैन भिक्षु के प्रमुख। क्या हो जाएंगे? जैन भिक्षुओं के जो समूह होगा, इनके जो समूह होंगे, समूह के जो प्रमुख होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा आचार्य कहा जाएगा। क्लियर है? आचार्य किसे कहेंगे? जो जैन भिक्षु होंगे, मेल फीमेल दोनों, उनके जो समूह का जो प्रधान होगा, प्रमुख होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। उपाध्याय का क्या होता है कि जैन धर्म का जो शिक्षा देगा, उन्हें कहेंगे हम उपाध्याय। ठीक है, यानी कि जैन धर्म का जो शिक्षा दे रहा है, उनके शिक्षक को क्या कहेंगे? हम उपाध्याय कहेंगे। यानी जैन धर्म का शिक्षक जो होगा, शिक्षक जो होगा, शिक्षक क्या कहलाएगा? वो आपको उपाध्याय कहलाएंगे। साधु जो होंगे, साधु जो होंगे,
जितने सारे जैन भिक्षु होंगे सभी को हम साधु कहें। जितने जैन भिक्षु होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सभी जो है वह साधु कहलाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? यानी कि जैन धर्म के जो है टोटल 5 श्रेणियां थी। कौन कौन से? तीर्थंकर, आहर्त, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीर्थंकर का अर्थ है जो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। आहर्त का मतलब होता है कि जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। आचार्य का अर्थ हो गया कि जो मतलब जैन भिक्षुओं के समूह का जो प्रमुख होगा उन्हें हम आचार्य कहेंगे। उपाध्याय का अर्थ हो गया कि जैन धर्म का जो शिक्षक, जो जैन धर्म को मतलब पढ़ाएगा, लिखाएगा, सिखाएगा, वह शिक्षक जो है वह कहलाएगा उपाध्याय। और सारे जैन भिक्षु जो है वो कहे जाएंगे साधु कहे जाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जो है जिस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ, याद होगा आपको, उसी प्रकार से जो है आपको महावीर स्वामी ने जो है इन्होंने भी जो है त्रिरत्न दिया था। ठीक है, तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी के द्वारा जो त्रिरत्न दिया गया है, किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जो त्रिरत्न दिया गया है वह त्रिरत्न क्या है? ठीक है, वह त्रिरत्न क्या है? तो वह त्रिरत्न जो है पहला कहलाता है सम्यक ज्ञान। क्या कहलाता है? सम्यक सॉरी पहला कहलाता है सम्यक ज्ञान, दूसरा कहलाता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और तीसरा कहलाता है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। देखिए हिंदी शब्द थोड़ा सा ये लग रहा है इसका अंग्रेजी जब देखेंगे तब आपको ठीक ठीक समझ में आने लगेगा। देखिए सम्यक ज्ञान का कहने का अर्थ यह है कि सम्यक मतलब सही, यानी कि आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ठीक, कहा जाता है ना कि आधा ज्ञान जो है वह नहीं, मतलब ज्ञान नहीं होने से मतलब आधा ज्ञान जो होता है उससे अच्छा है कि ज्ञान नहीं हो। क्लियर है? तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो भी नॉलेज हो इसमें किसमें मतलब जैन धर्म के बारे में वह आपको सही सही ज्ञान हो। नहीं तो अगर आपका ज्ञान सही नहीं रहेगा तो आप जो प्रचार प्रसार करेंगे तो आप गलत प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया त्रिरत्न में कि आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो राइट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि राइट बिलीव, मतलब आप जो बिलीव कीजिए, ठीक है, आप जो बिलीव कीजिए वो सही बिलीव कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा मन इधर है और आधा मन उधर है। विश्वास करना है, पूर्ण विश्वास कीजिए। ठीक है, सम्यक आचरण का मतलब आपका जो एक्शन होना चाहिए, मतलब कि जो क्रिया जो आप करेंगे, ठीक है, वो सभी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? राइट एक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वह महावीर स्वामी के द्वारा जो त्रिरत्न दिया गया है वह त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यानी कि राइट नॉलेज, राइट बिलीव और राइट एक्शन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखता हूं। इससे आगे का जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो हर क्लास की तरह हम लास्ट में जो है वह जितना हम पढ़ाते हैं उसका हम रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जिससे जो है वह आपको भी रिवीजन हो जाएगा और आपको थोड़ा मतलब याद भी हो जाएगा और उस चीज को जो है समझने में आसानी भी होगी। तो चलिए हम आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमने पढ़ा है कि जैन धर्म जो है इसके जो संस्थापक जो है वह कौन होंगे? ऋषभ देव होंगे, जो पहले तीर्थंकर कहलाएंगे। और तीर्थंकर का अर्थ ही होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये जो जैन धर्म का जो जैन शब्द है, यह जैन शब्द जो है संस्कृत भाषा के जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और यह जैन धर्म जो है मुख्य रूप से किसके ऊपर केंद्रित होता है? तो अहिंसा के ऊपर जो है मुख्य रूप से केंद्रित है। ठीक है, इसके संस्थापक जो है ऋषभ देव हैं, जो कि पहले तीर्थंकर कहलाएंगे। ठीक, और तीर्थंकर का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति जो कर लिया है। ठीक है, ऋषभदेव के जो है निर्वाण यानी कि मृत्यु जो है वह हिमालय पर्वत पर हो जाएगी। और जैन धर्म में जो है कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर होंगे। और उस 24 तीर्थंकर में जो है 2 नंबर से 22 नंबर तक आपको डिटेल उतना नहीं जानना है। इसमें जो 23वें तीर्थंकर है वो इंपॉर्टेंट है। और 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? पारसनाथ। और यह पारसनाथ का जन्म जो है वह वाराणसी में होता है, राजा अश्वसेन के यहाँ, जो कि
राजा अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। यानी कि एक राजा का पुत्र जो है वह कैसे जो है एक तीर्थंकर बनता है। क्लियर है। तो जो आपका पारसनाथ जो होंगे इनका ज्ञान का प्राप्ति, क्योंकि ये तीर्थंकर थे तो इसमें ऐसे थोड़े ना बन जाएगा, इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा। तो ये तपस्या जो है वह झारखंड में सम्मेद शिखर है, यानी पर्वत पहाड़ है, ठीक है, उन्हीं पे जो है इनका ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसलिए जो है ये सम्मेद शिखर का नाम बदल करके जो है अभी पारसनाथ की चोटी कर दिया गया। और ये पारसनाथ जगह का भी नाम है। पारसनाथ के द्वारा जो 23वें तीर्थंकर इनके द्वारा चतुरायन धर्म यानी कि दिया जाता है, जिसमें 4 बातें बताई जाती है कि झूठ आपको नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है, झूठ आपको नहीं बोलना है, जिसे जो है सत्य कहा गया। धन संग्रह नहीं करना है या किसी प्रकार प्रॉपर्टी आपको नहीं बनानी है, जिसे अपरिग्रह कहा गया। चोरी आपको नहीं करनी है, जिसे अस्तेय कहा गया। हिंसा नहीं करना है, जिसे अहिंसा कहा गया। तो यह 4 जो है यह दिया गया किसके द्वारा, यह दिया गया आपको पारसनाथ के द्वारा। और जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होंगे तब वो इसी चतुरायन धर्म में जो है वो ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ करके जो है इसे जो है पंचायन धर्म कहा गया। क्लियर, इसे क्या कहा गया, पंचायन धर्म। तो चतुरायन धर्म देते हैं पारसनाथ, पंचायन धर्म देते हैं महावीर स्वामी। इसके बाद हमने देखा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो होंगे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और महावीर स्वामी का जो फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होगा जो ज्ञाता कुल के राजा थे। इनके माता का नाम तिसला होगा जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। इनका एक भाई था जिनका नाम नंदी बर्मन था। पत्नी थी जिनका नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम प्रिय दर्शनी था। और इनके पति का नाम जमाली था जो कि प्रथम जैन भिक्षु होते हैं। महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम जो है वो वर्धमान होगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व यानी BC वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से जो है वह आज्ञा लेकर के जो घर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और घर को त्याग करने के बाद जो है वह त्रिजुपालिका नदी के तट पे जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे जो है 12 साल की कठोर तपस्या करेंगे। और तपस्या के उपरांत जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यह ज्ञान जो प्राप्त हुआ यह कैवल्य कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है वो कैवलिन कहलाए, जीन कहलाए और निग्रोध कहलाए। जीन का अर्थ होता है विजेता और निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। जिस त्रिजुपालिका नदी के तट पर जो ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है वही नदी जो है वह बराकर नदी के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और जाम्बिक ग्राम जब हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगे, तीर्थंकर बन जाएंगे, तो इन्होंने पहला उपदेश देगा। ये एग्जाम में पूछता है। तो पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था जो कि मिथिलांचल पहाड़ी पे जो है आपको बराकर सॉरी नदी पे जो है आपको दिया गया था। और ये जो भाषा जो थी उपदेश का, वह उपदेश की भाषा थी प्राकृतिक भाषा। जब पहला उपदेश पूछता है एग्जाम में तो अंतिम उपदेश भी पूछ सकता है। तो अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने पावापुरी में। इनका जो पहला भिक्षु होंगे, मतलब भिक्षुक जो होंगे, वो उनका नाम होगा जमाली, जो महावीर स्वामी के ही दामाद होंगे, अपने दामाद। और इनके जो पहला भिक्षुनी यानी कि महिला भिक्षु जो होंगी उनका नाम था चंपा, जो राजा दधिवाहन के बहन थी। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद देखा कि जैन धर्म के जो है 5 श्रेणियां में बटे हुए थे। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट पे तीर्थंकर होंगे जिसका अर्थ होता हुआ जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। दूसरे श्रेणी में आएंगे अहर्त जो कि जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। तीसरे श्रेणी में होंगे आचार्य जो जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख होगा। और चौथे श्रेणी में उपाध्याय जो जैन धर्म के शिक्षक होंगे। और 5वें श्रेणी में जो है वो साधु होंगे जो सारे जैन भिक्षु साधु कहलाएंगे। इसके बाद जो है वो जिस तरह से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे उसी प्रकार से जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। मतलब आपको नॉलेज जो है वो राइट होना चाहिए, बिलीफ भी आपको राइट होना चाहिए और एक्शन भी आपको राइट होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? तो आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। धन्यवाद।